म्यूट है आंटी जी को हरिओम। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम। विवेक चूड़ामणि दूसरा प्रकरण चल रहा है, जिसके श्लोक नंबर 51 पर विचार चल रहा था, जिसमें शिष्य ने बहुत से प्रश्न किए हैं गुरु के चरणों में। जैसे कि पूछा था, बंधन क्या है, ये कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है, और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है, अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं, और उनका विवेक कैसे होता है, कृपया ये सब कहिए। तो जब शिष्य ने प्रश्न किए हैं तो एक विचार ये सामने आता है कि प्रथा सनातन धर्म में क्या है, शिष्य के प्रश्न को अधिक महत्व दिया जाता है। वो इस बात का सूचक है कि शिष्य तैयार है गुरु का ज्ञान ग्रहण करने के लिए। जैसा कि बताया था, बहुत से शास्त्रों में शिष्य और गुरु का संवाद है। श्रीमद् भगवत गीता से तो सभी परिचित हैं कि वहां श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान ने उसको ज्ञान दिया। इसी प्रकार बताया था कि अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण के पहले ही सूत्र में राजा जनक ने अष्टावक्र गुरु से अपने प्रश्न किए थे। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हम सबके हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, एक, दूसरा मुक्ति कैसे होती है, तीसरा वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। इस तरह के प्रश्न जब हमारे अंदर उठते हैं तो गुरु हमें संभालते हैं। आज ले रहे हैं श्लोक नंबर 52, जिसमें गुरु शिष्य की जिज्ञासा स्वरूप जो प्रश्न हुए हैं उनका समाधान करेंगे। गुरु उवाच, गुरु ने बोला शिष्य के प्रति, तू धन्य है, कृतकृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया है, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। किसी कुल में अगर एक जीवात्मा भी ऐसी जिज्ञासा के सहित पैदा हो जाती है तो देखो पूरा कुल पवित्र हो जाता है। ऐसा सुना है हमने भी, 7 पीढ़ियां आगे की और 7 पीढ़ियां पीछे की मुक्त हो जाती हैं यदि एक भी मुक्ति के रास्ते चलता है कुल में। व्याख्या देखें, सांसारिक बंधनों के माया जाल से ऊपर उठकर ब्रह्म भावना का उदय होना मीन्स परमात्मा के रास्ते चलने की भावना का उदय होना, ये पूर्व के कई जन्मों के अच्छे कर्मों का ही फल है। ये एकदम से नहीं आ जाती किसी के अंदर भावना, पिछले कितने ही जन्मों में पुण्य कर्म किए हुए होते हैं, उसके परिणाम स्वरूप ऐसी भावना का उदय होता है अंतःकरण। इसी के लिए कहते हैं ना कि पुण्य कर्म शुभ कर्म करते चलो करते चलो।
उनका स्वतः ही एक दिन ऐसा परिणाम आता है, किसी भी जन्म में आए। ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक अच्छे रास्ते पर चलना ही है, और वो क्या है? पुण्य। पुण्य करते चलो। पुण्य का खाली बाहरी अर्थ नहीं ले लेना। कई बार हम एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। बहिर्मुखता में ज्यादा जाने से क्या होता है, फिर जो ये रास्ते की सच्चाई है वो छूट जाती है। तो ध्यान से लेंगे हर वचन को। शिष्य में ऐसी जिज्ञासा जागृत होने पर गुरु उसे धन्यवाद देता है। बोला ना, गुरु ने बोला ना, तू धन्य है। गुरु उसे धन्यवाद देता है कि ये जिज्ञासा तेरे अंदर जागी, और फिर गुरु प्रसन्न होकर उसे उस ऊंचे ज्ञान का उपदेश देता है। ऊंचे में ऊंचा ज्ञान क्या है इस सृष्टि में, अब आप सब लोग परिचित हो ही चुके हैं। अपनी आत्मा का अनुसंधान, उस परमेश्वर से अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही ऊंचे में ऊंचा ज्ञान है। बिना जिज्ञासु हुए, माना शिष्य के अंदर अगर जिज्ञासा नहीं है, प्यास नहीं है, और अगर गुरु उसे उपदेश देता है, तो उसे उपदेश देने का भारतीय अध्यात्म में सर्वथा निषेध किया गया है। हमारे भारतीय अध्यात्म में इस बात की मनाही है कि जब तक शिष्य पूछे नहीं, कुछ जानना नहीं चाहे, तो अपने आप से ज्ञान नहीं देगा। अगला श्लोक देख रहे हैं। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। हैं? इस संसार सागर से पार होना हो तो उसके लिए हमें अपने हाथ पैर खुद ही मारने पड़ेंगे। नदी में कोई डूब रहा है तो क्या करता है बचने के लिए? अपने ही हाथ पैर मारता है। व्याख्या है, पश्चिमी सभ्यता में एक विशेषता है कि कोई किसी के साथ उपकार करता है या उसकी कोई सहायता करता है तो वह उसे धन्यवाद, थैंक यू देकर उससे छुटकारा पा लेता है। किंतु भारत का जो धर्म है, किसी के किए हुए उपकार को ऋण के रूप में लेता है कि वो तो मेरे ऊपर ऋण है, मुझे ऋण चुकाना है, जिसका छुटकारा केवल पुनः उसकी सहायता करके ही चुकाया जा सकता है। समाज का ऋण समाज की सेवा करके चुकाता है। दीन दुखियों की सेवा सहायता करने से ही उस ऋण का, समाज के ऋण का भुगतान होता है, अन्यथा वह उसका ऋणी ही रहता है, जो किसी ना किसी रूप में उसे चुकाना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। इसी नियम के अनुसार पिता अपने पुत्र की बचपन में सेवा करके उसे योग्य बनाता है। यह उस पुत्र के ऊपर उसका ऋण है, जिसे वह पुनः पिता की सेवा, शुश्रूषा और सहायता करके चुकाता है। इसी प्रकार पिता की मृत्यु के बाद जो उसके पीछे कर्म किए जाते हैं, वे भी उस ऋण का ही भुगतान करने के लिए किए जाते हैं। यहाँ गुरु इस बात का उपदेश देते हैं कि पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्र आदि भी होते हैं, जिससे पुत्र उन ऋणों से मुक्त तो हो सकता है, लेकिन ध्यान देना, इस भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। भव बंधन हमने स्वयं ने ही तैयार किया है, किसी दूसरे ने उसे इन बंधनों में नहीं डाला है। इसलिए भव बंधन की मुक्ति का प्रयत्न भी अपने आप को ही करना पड़ेगा। अन्य कोई व्यक्ति, पिता, गुरु या स्वयं परमात्मा भी उसको मुक्त नहीं करा सकते। देखो शास्त्र क्या कह रहा है, परमात्मा भी हमें मुक्त नहीं करा सकता। क्या राज है इसमें? हमारे अंदर अगर भावना ही उदय ना हो कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, हमें ये दलदल, ये संसार के जंजाल, इन्हीं में ही रहना अच्छा लगता हो, तो कैसे कोई छुड़ा सकता है? नहीं छुड़ा सकता ना। भगवान विष्णु का क्या कहते हैं, उड़न खटोला भी अगर आ जाए, उनका रथ अगर लेने भी आ जाए हमारे को,
तो भी हम क्या कहते हैं, वो है ना दृष्टांत सुअर और सुअरी का। सुअर का नंबर आ गया था, उसके पुण्य कर्म पिछले जन्मों के बहुत थे, तो भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होके अपने गणों को लेकर के आए कि अब इसका नंबर आ गया, इसको ले आओ। तो भगवान के दूत आते हैं सुअर के पास, क्या कहते हैं, चलो चलो स्वयं भगवान तुम्हें लेने आए, विष्णु लोक में लेके जाएंगे, तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल उदय हुआ है। कहता अच्छा, बड़ा खुश होता है। कहता 2 मिनट रुको, आता हूं। गणों ने कहा कोई बात नहीं, जाओ, कहाँ जाना है। वो जाता है दौड़ के, नाली में उसकी सुअरी पड़ी होती है, 6-7 बच्चे उसके दूध पी रहे होते हैं, निष्ठा में पड़ी होती है नाली में। कहता है चल 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 जल्दी कर, भगवान विष्णु आए हैं लेने के लिए मेरे को, तू भी चल। मोह होता है ना पत्नी में, बच्चों में। तो वो तो बड़े आराम से ठंडक में पड़ी थी, बच्चों के मोह में इतनी खुश थी, तो उसको कहती है जल्दी दौड़ के जा, पूछ के आ, वहां ये विष्ठा मिलेगी जिसमें मैं पड़ी हूं, इसमें तो बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। तो वो जाता है, फिर वापस पूछता है भाई मेरी पत्नी को भी मैं साथ लेके जाना चाहता था और उसका ये सवाल। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये विष्ठा का क्या करोगे वहां पे, वहां तो बहुत 56 भोग तुम्हें अच्छे अच्छे मिले। वो फिर वापस जाता है उसको पास, पत्नी के पास, और कहता है कि ये क्या, वहां तो बहुत अच्छा भोजन मिलेगा। वो कहती इससे अच्छा क्या होता है, यही तो अच्छे में अच्छा है, देखो कितना सुख मिल रहा है इसमें मुझे, मुझे तो विष्ठा का ही स्वाद है, यही रस है, मुझे वो रस नहीं चाहिए जो तेरे विष्णु लोक में है। तो जिन रसों की जीव को आदत पड़ जाती है, हमें वही सर्वोत्कृष्ट लगता है। संसार के ये मोह माया के जाल के जो रस है ना, जो ये भोग है जिनमें हम बैठे हैं, हमें इनके रस की पहचान है, तो हम इन्हीं से जुड़े रहना चाहते हैं। इससे ऊपर की चीज अगर हमें कोई देना भी चाहता है तो हमें विश्वास नहीं आता कि इससे ऊपर कुछ अच्छा है, तो हम ना कर देते हैं। जैसे देखो ये प्रभु का रास्ता, ये ज्ञान का रास्ता, इससे सर्वोत्कृष्ट तो कुछ है ही नहीं। कौन पहचान पाता है इस चीज को, जिस पर प्रभु की कृपा होती है, वही इसे पहचानता है, फिर वही इस पर चलने के लिए भरसक प्रयत्न भी करता है। खाली पहचानने से भी नहीं होता, फिर कमर कस के चलना भी होता है। कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना फिर उसके अंदर पैदा हो जाती है कि बस बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत जन्म बीत गए, अब मैं अपना ये जन्म व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। तो बोला कि मुक्ति के लिए तो स्वयं को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। कहना क्या चाह रहे थे कि परमात्मा स्वयं भी अगर हमें मुक्त करना चाहे, जैसे उसको लेने आए थे सुअर को, स्वयं लेने आए, नहीं गया ना मोह के कारण। ऐसे ही जीव की हालत है, जब तक हमारे अंदर मुक्त होने की भावना, तीव्र भावना, वो भी तीव्र भावना पैदा ना हो, तो हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए मुक्ति का प्रयत्न भी स्वयं को ही करना पड़ेगा। अन्य कोई व्यक्ति, पिता, गुरु अथवा स्वयं परमात्मा भी उसे मुक्त नहीं करा सकते। ये केवल मार्ग बता सकते हैं किंतु मुक्त नहीं करा सकते। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अध्ययन के लिए सभी साधन सुविधाएं दे सकता है, गुरु अच्छा शिक्षण दे सकता है, किंतु परीक्षा में उत्तीर्ण होना, कक्षा में प्रथम आना अथवा स्वर्ण पदक प्राप्त करना, मेडल प्राप्त करने में तो विद्यार्थी को स्वयं ही प्रयत्न करना होगा, कोई दूसरा उसमें उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसी प्रकार मुक्ति के लिए भी स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। अगला श्लोक देख रहे हैं। जैसे सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी कोई दूर कर सकता है, लेकिन भूख, प्यास आदि का दुख अपने सिवाय और कोई नहीं मिटा सकता। ये तो बहुत स्पष्ट है। भूख हमें लगी हो, प्यास हमें लगी हो, तो जब तक भोजन हम नहीं करेंगे तो हमारी जगह कोई और भोजन कर ले तो हमारी भूख तो नहीं मिटेगी। हमारी जगह कोई और पानी पी ले, हमारी प्यास तो नहीं बुझेगी ना। व्याख्या देखें। जिस प्रकार किसी के सिर का बोझा तो दूसरा भी उसे कोई लेकर के हल्का कर सकता है, कोई उतार दे हमारे सिर से बोझा, किंतु भूख प्यास को मिटाने के लिए तो भोजन स्वयं को ही करना पड़ेगा।
किसी दूसरे के भोजन कर लेने से स्वयं की भूख नहीं मिटती। इसी प्रकार किसी दूसरे के आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने से स्वयं को आत्मज्ञान नहीं हो सकता, है ना। कितना भी बड़े में बड़ा गुरु मिल जाए, महान से महान, बिल्कुल परमेश्वर का स्वरूप भी, वो भी हमें छुड़ा नहीं सकता। छुड़ाना तो हमें स्वयं को ही है। उनको आत्मज्ञान हुआ है ना, हम कब छूटेंगे? जब हमें आत्मज्ञान होगा। कोई हमें मिल गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक मशाल का काम करेगा। लेकिन उस मशाल से जो रोशनी है, हमें उसके साथ चलना तो है ना, चलना तो हमें है उस अंधेरे कंकड़ कांटों वाले जंगल में, एक एक कदम, तब हमें ज्ञान होगा। ये कोई लेने देने की वस्तु नहीं है। हम ढूंढते हैं ना, कहां जाऊं जहां मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे स्वयं का अनुभव हो जाए। अंततोगत्वा क्या करना पड़ता है? अंततोगत्वा तो पुरुषार्थ अपना ही है, कहीं से भी ले, लेकिन लेने के बाद खाली बैठ नहीं जाए। लेने के बाद उस पर चलना है, चलना हमको स्वयं है। ये लेने देने की वस्तु नहीं है, इसे तो स्वयं प्रयत्न करके ही प्राप्त करना पड़ेगा, स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। जो व्यक्ति समाज में एक चीज देखी होगी, कुछ ये शक्तिपात करते हैं कुछ लोग, इस पर यहाँ पर बताया जा रहा है शास्त्र में, जो व्यक्ति शक्तिपात करके दूसरों की कुंडलिनी शक्ति जगाने का कार्य करते हैं, वो चीज क्षणिक सुख भले ही दे दे, किंतु ध्यान देना है हमको, याद रखें, ऐसी घटना से, ऐसी क्रिया से किसी को स्थायी रूप से सुखी नहीं कर सकते। उससे क्षणिक सुख मिल सकता है, किंतु स्थायी रूप से स्वयं प्रयत्न करके ही उसे जगाना पड़ेगा। कुंडलिनी को यदि हम स्थायी रूप से जगाना चाहें, हमेशा के लिए, उसका प्रॉपर फल निकले, वो हमें खुद अपनी साधना से ही करना होगा। कोई दूसरा हमारी कुंडलिनी को अगर जगाता है तो उसका बहुत मोमेंटरी सुख होता है, उसका फल कुछ समय के लिए होता है। अन्य द्वारा जागृत की गई कुंडलिनी का स्थायी प्रभाव नहीं होता और उससे मुक्ति भी नहीं होती है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। कुंडलिनी जागरण का क्या तात्पर्य है? शक्ति जागी, जो सोई हुई शक्ति है हमारे अंदर, फिर वो शक्ति हमें चलाती है ना, मुक्ति के मुकाम तक वो हमें पहुंचाने में सहायता करती है। तो अगर वो स्वयं से जागी हुई होगी, नेचुरल वे में, हमारी साधना, हमारे पुरुषार्थ के परिणाम से, तब तो वो पूरा काम करेगी। लेकिन किसी ने जगा दी तो वो थोड़े टाइम के लिए अंदर क्रियान्वित हो गई, क्रियाशील हो गई, वो फिर वहीं वापस। इससे भी हमें सावधान रहना है। अतः उन्होंने बोला कि शक्तिपात का जो रास्ता है वो मुक्ति की विधि। मुक्ति के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, स्वयं का पुरुषार्थ चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही होगी ना मुक्ति। ज्ञान से ही अज्ञान जाएगा। तो ज्ञान हमें कब प्राप्त होगा? कोई लाख ज्ञान हमें सुना दे, लेकिन जाता हमारे अंदर तभी है जब हमें जिज्ञासा, हमें जरूरत हो, हमें प्यास हो। तो उस प्यास को, उस तड़फ को जगाना बहुत जरूरी है। अगला श्लोक देख रहे हैं। जैसे जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है, कोई बीमार हो जाता है तो दवाई लेता है, तो जो दवाई लेता है उसी को आरोग्य सिद्धि होती देखी जाती है, बीमारी उसी की दूर होती है जो भी दवाई लेता है। किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं होता। हमारी जगह कोई दूसरा दवाई खा ले तो क्या बीमारी अगर हमें है तो हम निरोग हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। एक बार फिर देखें। अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है उसी को आरोग्य सिद्धि होती देखी जाती है। किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग
नहीं। जिस प्रकार रुग्णावस्था में, बीमारी की अवस्था में औषध का सेवन स्वयं को ही करना पड़ता है, जिससे रोग निवृत्ति होती है, किसी दूसरे के द्वारा की गई औषधि का सेवन से स्वयं की रोग निवृत्ति नहीं होती। उसी प्रकार मुक्ति की साधना भी स्वयं ही करनी पड़ेगी। ना आत्मज्ञानी गुरु तो मिल गया, लेकिन यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो उसकी साधना हमें स्वयं करनी पड़ेगी। किसी पुरोहित द्वारा किए गए मंत्र जाप एवं अनुष्ठान से कोई मुक्त नहीं हो सकता। किसी दूसरे को बिठा दें कि तू मेरी जगह साधना कर मेरी मुक्ति के लिए, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। अगला श्लोक है, वैसे ही विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी, वस्तु मीन्स तत्व का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए। किसी अन्य के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अन्य के द्वारा मार्गदर्शन मिलता है अवश्य, लेकिन जानना, उससे एक होना, वो तो अपने पुरुषार्थ का ही फल है। जैसे चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरे के द्वारा क्या जाना जा सकता है। दूसरे ने पूर्णिमा का चंद्रमा देखा, बहुत सुंदर, तो उसकी सुंदरता का लाभ जिसने देखा उसको मिला। उसके देखने से चंद्रमा की सुंदरता मुझे तो नहीं दिखाई दी, वो तो मुझे अपने ही नेत्रों से देखनी पड़ेगी। मेरे नेत्रों को शीतलता, चंद्रमा की जो शीतलता है, वो तभी मिलेगी जब मैं अपने नेत्र खोल के उसके दर्शन करूं। व्याख्या है इस श्लोक की, क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, इसका स्वरूप, इसकी जानकारी का ज्ञान स्वयं के विवेक से ही संभव है। सत असत, आत्मा अनात्मा, इसके भेद को जानना कई बार चला है ना सत्संग में। इसका ज्ञान कैसे होगा? स्वयं के विवेक से ही तो होगा। विवेक, विवेक के ऊपर बहुत चला था। हमारे विवेक का जागना अति आवश्यक है। वो डिस्क्रिमिनेटिव पावर, अलग अलग समझने की शक्ति, क्या सच है, क्या रहने वाला है, क्या झूठ है, क्या टेम्परेरी है, अभी है अभी नहीं है, क्या नहीं रहने वाला है, क्या शाश्वत है, सनातन है, वो जो आत्मा है, क्या अनात्मा है, ये जड़ प्रकृति संसार, ये अनात्मा है, चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, इसलिए इसको असत कह दिया, अनात्मा कह दिया। ये सब समझना, इसको विवेक कहते हैं। तो अपने हमारे स्वरूप का ज्ञान, हमारी आत्मा का ज्ञान, हमारा सच्चा स्वरूप जो हम वास्तव में हैं, उसका ज्ञान कैसे होगा? विवेक से ही तो होगा ना। धीरे धीरे हम ज्ञान जब लेते हैं तो हमारी विवेक शक्ति जागृत होती है। जितना जितना हमारा विवेक परिपक्व होता है तो हम विचार करने में सक्षम हो जाते हैं। पीछे चला ना, शास्त्र की घोषणा हुई है कि विचार के सिवाय तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन विचार भी कब हो पाता है? जब हमारा विवेक जागता है। विवेक अगर सोया हुआ हो तो विचार भी प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी जरूरत है वो नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति द्वारा जाना गया सत्य दूसरे का ज्ञान नहीं बन सकता। जिसने खाया उसी की भूख मिटी, जिसने जाना उसी को ज्ञान होगा ना, उसी का ज्ञान परिपक्व होगा। जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा आदि का ज्ञान स्वयं देखने से ही होगा, दूसरों द्वारा देखा गया सत्य स्वयं का ज्ञान नहीं हो सकता। किसी को आत्म साक्षात्कार हुआ, सत्य के दर्शन हुए तो उसको हुए, उसने जाना, तो उसके जानने से दूसरा जान ले, ऐसा संभव नहीं है। हम जानना चाहते हैं तो वो हमें स्वयं को ही जानना होगा। वह विश्वास तो कर सकता है। अब जो महापुरुष हैं, सतगुरु हैं, वो स्थिति वाले होते हैं, अव्यक्त की स्थिति वाले होते हैं, आत्म साक्षात्कार किए हुए होते हैं। तो वो क्योंकि आत्मज्ञान में बैठे हैं, साक्षात्कार किए हुए हैं, वो जो बात कहेंगे हमारे को, जो बात पकड़ाएंगे,
तो उनकी बताई हुई बात, उनका दिया हुआ ज्ञान, उस पे हम विश्वास तो कर सकते हैं, श्रद्धा पूर्वक उनकी बताई हुई बात को मान सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष देखा गया पूर्ण सत्य होता है। ये हमारे आपके जीवन में हो रहा है ना। हमें सामने वाला 10 बातें बताता है, ज्ञान की चर्चा चलती है, तो क्योंकि वो उसकी स्थिति है, ज्ञान में स्थिति है बताने वाली, तो हमारी पूरी श्रद्धा है, हम उनकी बताई हुई हर बात पर पूरा विश्वास करते हैं। कहते हैं ना, गुरु ने बोला सागर का पानी मीठा, तो भक्त क्या कहता है? मीठा। इसको श्रद्धा कहते हैं। खारा है सागर का पानी, मालूम है सबको, लेकिन क्योंकि उसने जाना है, सत्य को जाना है उसने, फिर वो जो भी वचन, कहने का तात्पर्य क्या है, जो भी वचन फिर उसके अंदर से निकलता है वो सत्वचन होता है। तो भक्त इतना ही कर सकता है कि गुरु के दिए हुए वचनों को सत्वचन करता चले। सत्वचन करते 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 अभ्यास करने से, फिर अपना पुरुषार्थ करने से स्वयं का ज्ञान एक दिन संभव होता है, सबको होता है। ये हर किसी मानव मात्र का अधिकार है। इसमें कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। कोई सोचे उनको हो गया, मुझे कैसे होगा? नहीं नहीं, हर किसी को इसमें अधिकारी बताया गया है। जब तक हम प्रत्यक्ष ना देखें तो कैसे उसका सत्य, जो सत्य है उसका ज्ञान कैसे होगा? तो यात्रा क्या है? जब तक प्रत्यक्ष रूप से हमें अपनी आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं, तब तक हमें क्या करना है? चलते रहना, चलते रहना। गुरु जो कहे उसको मानना है, उस पर विश्वास करना है। जिस प्रकार अंधे को रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता कि हरा, पीला, लाल आदि रंग क्या है और उन रंगों में भेद क्या है, इसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुभूति के अभाव में अपने आप से जब तक अनुभूति ना हो जाए आत्मा की, तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं कराया जा सकता। अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है, परोक्ष हो जाता है। सर, परोक्ष ज्ञान तो हो जाता है। परोक्ष में जाना जाना जाना, ज्ञान हमने सुना, हमें स्पष्ट होता जाता है। लेकिन अप्रोक्ष, अपने से, अपने भीतर स्वयं से जो अनुभूति है वो एक अलग चीज है। जब तक अप्रोक्ष ज्ञान ना हो जाए तब तक हमें चलते रहना है। प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति के अभाव में ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। इसे कैसे? इसे स्वयं ही विवेक बुद्धि से जानना होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होगा? विवेक बुद्धि से। और विवेक बुद्धि ज्ञान नेत्रों के उदय होने से ही आती है। देखो वही बात आ गई ना, हमारा विवेक कैसे तैयार होगा? ज्ञान से। ज्ञान की क्लास में बैठे हैं ना, सत्संग इसीलिए है। यहाँ हमारे ज्ञान नेत्र खुलते हैं, जिससे हमारा विवेक जागृत होता है। और विवेक जितना जितना जागृत होता चला जाता है, एक क्षण जीवन में आता है जब साधक को प्रत्यक्ष अप्रोक्ष अनुभूति आत्मा की होती है। ये चरम चक्षु, ये जो हमारी आंखें हैं चरम की, ये स्थूल पदार्थ ही देख सकती है। सूक्ष्म ब्रह्म को देखना इनसे संभव नहीं। परमात्मा सूक्ष्म है, तो उसके लिए कैसे नेत्र चाहिए? सूक्ष्म नेत्र चाहिए। सूक्ष्म नेत्र कैसे होते हैं? दिव्य नेत्र, ज्ञान नेत्र। उसी के लिए तो कहते हैं ना तीजी आंख, तीसरा नेत्र। तो ज्ञान से कौन सा नेत्र खुलता है? तीसरा नेत्र। परमात्मा को देखना हो तो वो इन चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उसके लिए हमें दिव्य चक्षु की जरूरत है। इन आंखों से यदि हम परमात्मा को देखना चाहें तो इन आंखों से देखने का दुराग्रह ही मूर्ता हो। तो कहने का क्या तात्पर्य है शास्त्र का? कि ज्ञान के द्वारा हम अपने उस सूक्ष्म नेत्रों को जगाएं, विवेक को परिपक्व करते जाएं। एक दिन जीवन में अवश्य ही प्रत्यक्ष अनुभूति का लाभ उठाएं। हरि ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।